अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भूख लगती है तो जज्बात भी मर जाते हैं। भूख लगती है तो जज्बात भी मर जाते हैं और पेट खाली हो तो चाहत नहीं अच्छी लगती। समझ? पैसे वाले को भूख नहीं, भूख वाले को रोटी नहीं। समझ? नशा छोड़ने के बाद भूख कब लगना शुरू होती है, ये कोई तय नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कुछ भी तय नहीं है कि तू कब तक शारीरिक रूप से ठीक हो जाएगा, कब तक मानसिक रूप से ठीक हो जाएगा। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, है ना। और ये जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है, ये कैसे ठीक होती है, ये नियमित तौर पर मीटिंग करने से धीरे धीरे हमारी सद्बुद्धि जो है पुनः स्थापित होती है। होता क्या है कि नशेड़ी ने काफ़ी लंबे समय तक नशा किया होता है, तो उसके शरीर में जो नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण होता है, विष होता है उसको लगता है कि वो 72 घंटे में या एक नशा मुक्ति केंद्र काट लेने के बाद वो विष निकल गया, समझ रहे ना। लेकिन वो सुकड़न, बॉडी के अंदर वो सुकड़न रह जाती है, बॉडी अंदर से डैमेज रह जाती है, दिमाग थोड़ा कमज़ोर रह जाता है, विचारशीलता की प्रॉब्लम रह जाती है। तो जिसके चलते उसको बाहर की दुनिया में भूख नहीं लगती। लेकिन जब वो अंदर होता है तो 2-3 दिन के बाद ही उसको बहुत भूख लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो एक टाइम टेबल में रहता है, वहाँ उसको दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे खाने को सिर्फ नियमित है ना, नियमित है, या मीठा खाने को नहीं है, या मिर्चें खाने को नहीं है। इसी तरह आप जेल में चले जाओ, अगर नशेड़ी जेल में जाएगा तो वो शुरू में उसको काफ़ी विड्रॉल होंगे, सुकड़ा सा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस वाले सुबह सुबह 5 बजे आके उसको उठा करके और बाहर की सफाई करवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, पोंछा लगवाएंगे, बर्तन साफ करवाएंगे और ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो धीरे धीरे जब वो मेहनत करता है और वो जो नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण विष उसके अंदर है वो धीरे धीरे निकलता है, मेहनत करने से पसीना निकलता है, बदन खुलता है, तो उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है। यानी नशा छोड़ने के बाद एक नशा मुक्ति केंद्र में या जेल में भूख लगना शुरू होना, ये एक स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। वहाँ पे वो टाइम टेबल में, यानी टाइम से सोता है, टाइम से खाता है, टाइम से उठता है और उसको दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे खाने को है नहीं। अब बाहर की दुनिया में क्या होता है कि हर चीज़ अवेलेबल होती है खाने के लिए, ठीक है, और बाहर की दुनिया में आकर नेचुरली उसकी जो भूख होती है वो शांत हो जाती है, क्योंकि खाने को सब कुछ होता है और उसको अब भूख नहीं लगती। अब उसकी समस्या ये शुरू हो जाती है कि अब मुझे भूख नहीं लगती है ना, मैं खाने को मन नहीं करता है मेरा, ठीक है। भाई खाने को मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि अभी तूने जो नशा छोड़ा है, चाहे वो जेल से छोड़ा, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से छोड़ा या नशा मुक्ति केंद्र से छोड़ा, छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि तेरी बॉडी ठीक हो गई ना। भले ही हम सारे एडिक्ट बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं। भूख लगना का कोई टाइम तय नहीं है। देखो, जब मैं अर्ली रिकवरी में था तो मैंने बहुत नशा किया था और बहुत नशा करने के बाद जब मैंने लास्ट नशा मुक्ति केंद्र काटा तो उसमें भुखमरी इतनी भुखमरी थी, खाने को इतना कम था, मच्छर थे, गर्मी थी, है ना, कोई काउंसलर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस रहना, थोड़ा खाना, सोना। सोना भी कहाँ, नींद भी कहाँ आती थी, कम खाने की वजह से पेट में गुड़गुड़ होती रहती थी। कम खाया है ना, पेट भरा ही नहीं है। क्यों? नशा छोड़ा है। नशा छोड़ने के बाद ये बात तय होती है कि हर वो फीलिंग्स, हर वो भावना तेजी से वापस आती है जो मैंने मतलब
करी नहीं थी। जैसे कि खाना छोड़ा था मैंने नशे के दौरान, खाना रखा है, ठंडा हो रहा है, नशा कर रहा हूँ, ठीक है। और आज़ादी, आज़ादी है, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ नशा, नशे का ठिया, जहाँ नशा करता था वहाँ, या बसों में इधर उधर घूमना, बस। यानी नशे की ही भाग दौड़ तक फ्रीडम सीमित रह गया था, जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली बात होती है, ठीक है। और संभोग, सेक्स करने वाली फीलिंग्स, जो सेक्स करने का मन नहीं करता था, डर लगता था, शर्माहट होती थी, है ना, या पानी निकल जाता था अपने आप ही, या जैसे कि किसी मिशन लगाना, मिशन लगाना याद है आपको, अतीत में जब मिशन लगाते थे डंडों पे। मिशन लगाने का मतलब होता है कि लड़की जो बस में खड़ी हुई है उसके पीछे टेक के खड़े हो जाना और आनंद लेना। तो होता क्या था कि इतना मर्दाना ताकत कमजोर हो चुकी थी कि उसी आनंद लेने में कभी कभी पानी निकल जाता था, ठीक है। ख्वाब आता था, उत्तेजित इतना होता था ना नशेड़ी, उत्तेजित, जल्दबाज। ख्वाब में अगर कोई लड़की दिखाई दी तो उस लड़की के करीब जाकर उसके साथ सेक्स करने के बारे में सोचना तो बहुत दूर, वैसा करने की कोशिश में, सिर्फ कोशिश में गीला हो जाता था मामला, समझ रहे हो, ठीक है। हस्तमैथुन इतना किया भाई, फेस टू फेस तो सेक्स करने के बस की है ही नहीं, तो हस्तमैथुन से काम चलाया, जिसके चलते वो अपनी मर्दाना ताकत से भी वीक हो गया, समझ रहे हो। अब जब वो नशा छोड़ता है तो ये सारी चीजें, फीलिंग्स, भूख, सेक्स, आज़ादी और रिश्ते नाते, ये सारी चीजें, फीलिंग्स, भावनाएं और ये स्वतंत्रता की वापस आना शुरू होती है। तो वो चाहता है कि अब खूब खाने को हो, खूब सेक्स करने को हो, खूब घूमूंगा, खूब फिरूंगा, खूब ये करूंगा, खूब वो करूंगा, समझ रहे ना। लेकिन नशेड़ी को बताया जाता है कि भाई अभी जो तू चीजें महसूस कर रहा है अपने अंदर, ये अभी परिपक्व नहीं है। तू सोच रहा है कि भाई 6 महीने से नशा नहीं करा, 6 महीने से सिर्फ खा रहा हूँ, हस्तमैथुन भी नहीं किया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है, बॉडी फिट फॉर होते ही उसको लगने लगता है कि अब मैं सेक्स करने के लायक हो चुका हूँ। लेकिन ये सिर्फ उसको लग रहा होता है, लेकिन अभी उसके शीघ्र पतन की प्रॉब्लम, यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाने की जो प्रॉब्लम है वो अभी रहती है। वो जाते हैं बाहर और गर्लफ्रेंड के साथ, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है तो जाके सेक्स कर लेते हैं, सेक्स करते हैं तो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, जैसे कभी इस ख्वाब देखते में सिर्फ छूने से झड़ जाते थे, समझ रहे हो ना। अब भैया क्या है, वो गिलानी लेके बैठ जाते हैं। गिलानी, अगर कोई गर्लफ्रेंड गड़बड़ हुई तो वो ये उसको ताना दे देती है, अबे क्या हो गया छक्के रंडी के, या बहुत सी उसको दिखा देती है अपनी फीलिंग्स में, हाव भाव में कि अबे क्या हो गया, जल्दी हो गया। तो क्या है, उसको फिर संतुष्ट करने के लिए वो ये सारी चीजें भूल जाता है। जब ये गिलानी आती है ना, जब ये गिलानी आती है कि मैं कुछ नहीं कर सका, जल्दी झड़ गया, तो कुछ नजर नहीं आता, या तो नशा नजर आता है या फिर आत्महत्या नजर आती है कभी कभी। अगर जानने वाली गर्लफ्रेंड या जिसके नजदीक हम इर्द गिर्द रहते हैं, तो क्या है, ऐसे में वो न्यू कमर नशे की याद आएगी उसको कि नशा करने के बाद रुकेट आ जाती है, और नशा करने के बाद वो नशा करेगा और उसके बाद सेक्स करेगा, और फिर सेक्स करने के बाद जब उसको मजा दिलाएगा और वो फिर बोलेगी कि क्या हुआ, पहले तो बहुत जल्दी झड़ गए थे, लेकिन अब वो कहेगा कि पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मूड नहीं था, वो तो मैं खुद ही झाड़ दिया था मैंने जल्दी। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ लगने लग जाता है कि उसकी सेक्स की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। उसको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो एक दिन में एडिक्ट नहीं बना होता है, एक दिन उसने नशा नहीं किया होता है, एक दिन में सब चीजें नहीं खोई होती हैं, तो एक दिन में उसका कुछ भी रिकवर नहीं होएगा। और कार्यक्रम कह चुका है कि
हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। तो जिस तरह नशा मुक्ति केंद्र में एक शेड्यूल में था, अब घर पे आने के बाद वो शेड्यूल उसका टूट जाता है। ठीक है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कब नहा रहा है, कब बाहर जा रहा है, कब क्या कर रहा है। तो इससे, ये शेड्यूल टूटने से और ये दिखाई देने से कि अब तो बहुत कुछ खाने को है और कुछ नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण यानी विड्रॉल जो अंदर रह जाते हैं, जो पूरी तरह से समय के साथ निकलते हैं, रिकवरी के साथ निकलते हैं, यानी क्लीन टाइम के साथ वो चीज़ें शरीर से निकलती हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि शरीर में एक सुकड़ापन रहता है, खाने का मन नहीं करता, खा लिया तो खाया लगता नहीं है। ठीक है, पैर फड़फड़ाते हैं, बहुत से लोग सोते सोते पैर फड़फड़ाते हैं, हिलाते हैं, बहुत से लोग करवटें बदलते हैं, है ना, बहुत से लोग सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन विचार यहाँ के वहाँ के इधर के उधर के उसके दिमाग में इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं, उसको वो सोने नहीं देते हैं। ठीक है, वो चाहता है कि किसी तरह से मुझे नींद आ जाए, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, और ना खाने की वजह से उसको थोड़ा चक्कर भी रहते हैं, कब्ज रहता है, अपच रहता है, क्योंकि खा ही नहीं रहा। ठीक है, तो प्रेशर खाएगा ही नहीं तो ऊपर का खाना नीचे के प्रेशर ही नहीं देगा, प्रेशर ही नहीं देगा तो वो टॉयलेट कैसे जाएगा, उसको कब्ज की प्रॉब्लम रहने लग जाती है। समझ रहे हो? तो भूख लगने के लिए, भूख लगने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। अगर भूख लगाना है तो एक तो टाइम टेबल में आ जाओ। ठीक है, 5 बजे उठना शुरू कर दो, यानी सूर्य उदय होने से पहले उठो, सूर्य उदय होने से पहले उठो। देखो भूख कैसे नहीं लगेगी। उठते ही ठंडे पानी से नहाओ, नहाने के बाद योगा मेडिटेशन करो, योगा मेडिटेशन करो या एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज ना करो तो थोड़ी बाहर की सैर करो, रनिंग करो। ठीक है, तब देखो कैसे भूख नहीं लगेगी। समझ रहे? लेकिन नशेड़ी सुबह 5 बजे तो क्या, 6-7 बजे तो वो सो रहा है और 12, 1, 2, 3, 4 उठ रहा है, तो वो आलस, सुस्त, यानी प्रकृति के नियमों के खिलाफ चलता है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ चलेगा तो ये सारी गड़बड़ उसके अंदर रहने वाली है, और इसके चलते उसे अपने दैनिक जीवन में सिर्फ भूख ही क्या, हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि कब्ज, कमजोरी, ढीलापन, नाखुश, असंतोष, उदास रहना, चिंतित रहना। चिंतित यूं रहेगा क्योंकि उसे सुबह हॉस्पिटल जाना है वाइफ को लेकर, है ना, सरकारी हॉस्पिटल, लाइनों में लगना है, धक्के खाने, और वो रात भर परेशान इसलिए रहेगा कि सुबह जाऊंगा कैसे, क्योंकि वो सोता नहीं है। और जो सोता नहीं है उसके लिए सुबह कहीं जाना एक पहाड़ का पत्थर खोदने वाली या हटाने वाली बात होती है। गर्मी है, सर्दी है, आंखें जलन, है ना, और टॉयलेट भी नहीं आया और सोया भी नहीं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन क्या है, धक्के खाने फिर भी पड़ रहे हैं, मजबूरी है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत पीछे रह जाता है, यानी एक तरह से यूं कह लो को वो कमजोर दिल या बुज़दिल बना रहता है अपने जीवन भर में। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम क्या है, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना सिखाता है। अगर मैं जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर नहीं जीऊंगा तो ना भूख लगेगी, ना मर्दाना ताकत ठीक होएगी, ना खुशी आएगी, ना हर्ष आएगा, ना उल्लास आएगा। जीवन अस्थिरता से गुजरेगा, परेशानियों में रहेगा, डरों में रहेगा, चिंताओं में रहेगा, कल की चिंता में रहेगा कि कल कैसे होगा, कारोबार की चिंता में रहेगा, है ना, पैसे की कमी की चिंता में रहेगा, बीवी बच्चे कैसे पालूंगा, है ना, 2 बच्चे हो गए और तीसरा बच्चा नहीं चाहते, बस 2 ही रखना चाहते, लेकिन तीसरा बच्चा पेट में
फिर भी आ गया, दवाई खाते-खाते आ गया, है ना? लेडीज़ दवाई खा रही है जिससे प्रेग्नेंट ना हो, मगर फिर भी बच्चा रुक गया। अब क्या है, प्रॉब्लम आ गई कि फिर से भाग-दौड़ करना, फिर से दवाई, हॉस्पिटल, पैसा, कहाँ से क्या होगा? अब कितनी रातें बिना सोए सुबह उठकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर जिस वक़्त इसका जन्म होगा, उस वक़्त वहाँ पे पड़ा रहना पड़ेगा, जैसे और लोग पड़े रहते हैं। तो बिजली का बिल कैसे जमा करने जाऊँगा, ठीक है? आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन पहले की बात ऐसे हुआ करती थी, है ना? या कहीं बिरादरी, रिश्तेदारी में कहाँ कैसे जाऊँगा? अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बनाने कैसे जाऊँगा? हाँ यार, एक बात बता, वो यार कोई लाइसेंस बनाने का कोई ऐसा जुगाड़ है कि एक बार भी ट्रायल पे ना जाना पड़े? यार एक बार तो ट्रायल पे जाना पड़ेगा, एक बार जाना पड़ेगा, चल छोड़ फिर। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो एक बार भी ट्रायल पे नहीं जाना पड़े, तो यार बता दे, मैं लाइसेंस बनवाना है मेरे को, है ना? ठीक है, ऐसे करता है, फिर वो शॉर्टकट अपनाता है और शॉर्टकट में पैसे लगते हैं ज़्यादा। बच्चों के स्कूल के दाखिले हैं, ठीक है? अब दाखिले कराने कैसे जाए? मैडम बुला रही है, सर बुला रहा है, वहाँ कैसे जाए? वहाँ बीवी को आगे करता है ना? जा भाई तू जा, जा भाई तू कर। फिर वो पैसे खर्च करता है कि ले चली जाया कर, ले पैसे रख ले, जितने भी पैसे की ज़रूरत हो तू कर ले, है ना? तो ज़िंदगी को ज़िंदगी की शर्तों पर जियो, ठीक है? मैं क्या करता था, मेरे साथ भी ये चीज़ थी कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में खाना कम मिला, जिसके चलते मेरा मानना था कि मेरे शरीर को कम खाने की आदत हो गई, और मीठा ना मिलने की वजह से मेरा मीठा छूट गया। यानी घर आने के बाद भी मेरा मीठा खाने को मन नहीं करता था, और आज भी मैं मीठा नहीं खाता हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से बीड़ी, सिगरेट, निकोटीन, तंबाकू, यानी हर प्रकार के नशे से, निकोटीन से मैं दूर हूँ। मैं सिर्फ खाना खाता हूँ बस। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये वो, मतलब निकोटीन फ्री। मेरे साथ तो मतलब ऐसा लगता था मुझे कि मुझे कम खाना मिलने की वजह से जो मेरे को भूख लगती थी, और मैं वो बॉडी कहती थी कि बहुत सारा खाना डाल इसके अंदर, और खाना कम मिलता था। तो 4-5 महीने वहाँ रहने पर हुआ ये कि मेरी बॉडी को कम खाने की आदत हो गई, है ना? बॉडी है, जैसी आदत डलेगी, डालोगे वैसी डल जाएगी, तो कम खाने की आदत हो गई। अब बाहर आकर भी मैं खा नहीं पाता था, विड्रॉल रहते थे शरीर में, सूखड़ा सा रहता था, समाज से अपने आप को बताता था, कई तरह की बीमारियां मेरे अंदर रहती थी, नींद पूरी ना हो पाने की वजह से नज़ला, खांसी, सर दर्द, जलन, है ना, तनाव, चिंता, ये वो पता नहीं क्या क्या रहता था। और रात भर दुआ प्रार्थना करता रहता था कि मेरे मालिक मुझे नींद आ जाए, है ना? और नहीं हुआ करता था मेरे साथ ऐसा। तो मैं क्या करता था कि मुझे कुछ ख़ास चीज़ें अच्छी लगती थी खाने में, उसे मैं खा सकता था। जैसे कि सीख कबाब, चटपटी चीज़, तो मतलब सीख कबाब तो मैं चाहे 10 खा लेता था। लेकिन घर की रोटी, दाल और भिंडी, गाजर, या जो भी घर में खाना बनता है, एक रोटी कम से कम 1 घंटे में खाई जाती थी मेरे से। या फिर गरमा-गरम हलीम बिरयानी हो, तो वो 1 प्लेट में खा लेता था। तो मैं अपने पेट में रोटी घुसाने के लिए, क्योंकि जब तक पेट में रोटी नहीं घुसती थी, दिमाग को मैसेज नहीं मिलता था कि हाँ मैंने खाना खाया है, तब तक चक्कर आते रहते थे, चक्कर जैसा दिमाग रहता था। तो मैं एनए में जाकर कुछ लड़कों को अपने साथ खाना खिलाने ले जाता था कि हाँ यार चल खाना खाने चल रहे हैं, समझ रहे हो? पैसे मैं दूंगा। होता क्या था, मैं ऐसा क्यों करता था? क्योंकि जब 4 लोग बैठकर खाना खाते हैं तो एक रोटी ज़्यादा खाई जाती है। एक रोटी ज़्यादा खा लेता था मैं। तो सिर्फ़ एक रोटी ज़्यादा खाने के लिए, यानी मुझसे सिर्फ़ एक रोटी खाई जाती थी, और 1 से 2 रोटी खाने के लिए मैं 2-3 लोगों को अपने साथ डिनर कराने ले जाता था अपने पैसों पे। और वो पैसे मुझे जो किराए के मिलते थे, उन्हें मैं जोड़-जोड़ के, कम मतलब सिर्फ़ किराया बस का लगा के, खाया-पिया कुछ नहीं, वो जोड़-जोड़ के उन्हें डिनर कराने लेके जाता था, है ना? ताकि मैं 1 रोटी ज़्यादा खा सकूँ। कभी होटल पे अकेले खाने चला गया, तो 1 रोटी बोलता था मैं उससे, भाई 1 ही रोटी देना,
और एक ही रोटी खाते-खाते मुझे बहुत टाइम हो जाता था। वो आता था, भाई रोटी? मैंने नहीं, रोटी नहीं। सिर्फ़ यानी कि 60-70 50-60-70 रुपए की नहारी कौरमा और एक रोटी खा के उसको पेमेंट करके चला जाता, सिर्फ़ एक रोटी के लिए। ठीक है? तो मुझे लगता था कि गरम-गरम या होटल के खाना खाऊँगा तो वो मैं जल्दी खा पाऊँगा रोटी, होटल की एक रोटी, और पानी पी लेता था ऊपर से इतना कि मेरे को फीलिंग आ जाती थी मेरे माइंड को कि हाँ, मैंने कुछ खाया है। समझ रहे हो? तो ऐसी हालत रहती थी। सालों तक ऐसी हालत रही, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं रही। और चिंता ये होती है कि अगर वो कुंवारा है तो क्या है, माँ बहन, माँ तो ज़्यादातर बूढ़ी होती हैं, या और बहनें आजकल करती कहाँ है, उसका मन कर रहा है कुछ ये खाने का तो घर में कुछ और बनाए। वो आया बाहर से, है ना, पता है कि खाना खाएगा हमारा भाई, लेकिन क्या है, बहन को कोई परवाह नहीं है, बैठी है टीवी देख रही है तो देख रही है, वो बैठा है, अरे खाना दे दे, खुद ले ले, है ना। मतलब उसको ये आश्वासन नहीं होता कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे मेरी पसंद का खाना मिलेगा। चलो पसंद का नहीं, जो बनाए वही गर्मा गर्म और अच्छे से परोस के, दस्तरखान, सलाद, रोटी, गरम सालन। होता क्या था, एक तो जबरदस्ती खाना देती थी बहनें, ले वही गंदी सी कटोरी में खाना डाला, वही हल्का सा गरम करा, वही डलिया आगे रख दी, ना पानी दिया, ना सलाद दी, ना रोटी हल्की सी सेकी, ना खाने में कुछ मज़ा, ना तड़का लगाया, ना कुछ करा, खा लिया तो दिल तो वैसे ही मर जाता था, है ना। और खा लिया, खा के अब वो सारी चीज़ों को खुद उठा के रखना पड़ता था, टेंशन। बिस्तर साफ करना है, टेंशन। कपड़े मैले वो भी धोने, ये टेंशन। जूते खराब हो रहे हैं, जूते धोने, वो टेंशन। इस चीज़ की ज़रूरत है, टेंशन, है ना। ख़ास तौर से खाने पीने की टेंशन। तो वो चाहता है कि यार एक बीवी होती, है ना। एक बीवी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको वो बोल सकता है कि आज मेरे लिए ये बना के रखना, या वो बिना बोले भी उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। बस बीवी को पैसे दो, प्यार दो, और उससे ये चीज़ें हासिल कर लो। बिस्तर साफ, कपड़े धोना, खाना देना, और मैसेज करके, फ़ोन करके बताना कि आज घर पर ये बना है, तो उसको जवाब देना कि भाई ये नहीं मैं खाऊंगा, ये बना दे। अब घर वाले, बहन, माँ, ये कहाँ बताती हैं कि आज घर पे ये बना है, देख लियो, है ना। और तुम वहाँ से कहो कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे कौरमा बना देना, कहाँ बनेगा कौरमा? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, संभोग की प्रॉब्लम है, रातों को जागने की प्रॉब्लम है। मीटिंग चला जाए तो मीटिंग से घर आने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? अभी तो गया है मीटिंग, और घर जाके क्या करेगा? वही बासी सा खाना उठा के दे देगी बहन, और वो खाया जाएगा नहीं, गुस्सा आएगा। वो चाहता है ना कि भाई उसकी सेवा में पहले से कोई हाजिर हो, जब वो पहुंचे तो उसको खाना गर्म करके, रोटियां ठंडी हैं तो रोटियों को थोड़ा सेक के सलाद के साथ, जिस तरह का यानी जिस प्रकार का वो खा सकता है खाने को, उस प्रकार बनाकर, या वो पहले बता देगी, तो वो वहां से पहले बता देगा कि भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ लेके रख लेना, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, ये चीज़ खाऊंगा। तो उसकी हजारों चिंताएं हजारों चिंताएं बीवी ले लेती है। तो हमें क्या है, अपनी बीवियों को वैसे खुश रखना चाहिए यार। हो गया गुस्सा गुस्सा, वो मानती नहीं है, कभी कभी हाथ वाथ उड़ जाता है, वो एक बात अलग है, लेकिन फिर भी उनको खुश रखना चाहिए। तो ज्यादातर भूख लगने की समस्या पता है कहाँ से शुरू होती है? शादी के बाद से। क्योंकि शादी के बाद से जब बीवी आ जाती है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम है, उसका जो होती हैं उसकी खाने पीने की, वो ले लेती है। उससे कह दो जी आज स्टू बना दियो, ठीक है, वो मैसेज करके बताएगी आज घर में भिंडी बनी है, तुम मना कर देना मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, है ना, मेरे लिए हरी मिर्च प्याज की चटनी बना देना, वो खा लूँगा, या अंडे की खरेज बना देना, या मेरे लिए ये बना देना, वो बना देना। यानी जो मेरा खाने का
मन कर रहा है, जो मेरा खाने का मन कर रहा है और जिस तरह खाने का मन कर रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि जो मेरा खाने का मन कर रहा है वो घर में तो है, लेकिन उसे भगोने में से कटोरी में खुद निकालना है, दलिया में से रोटी खुद गर्म करनी है, दस्तरखान खुद लगाना है, सलाद खुद काटनी है, लेके खुद बैठना है, फिर खाना है, खाना खाने के बाद उसे उठा के रखना है, उठा के रखने के बाद वो कटोरी बर्तन धोने हैं, और कटोरी में सालन डालने से पहले कटोरी धुली हुई नहीं है, गंदे बर्तनों में से कटोरी निकाल के कटोरी धो, फिर कटोरी में सालन करो, है ना। मतलब जिस छोटे भगोने में खाना गर्म करना है वो छोटा भगोना भी गंदा पड़ा हुआ है, पहले उसे साफ करो फिर गर्म करो। तो ये सारी चीजें सुलझ जाती हैं उसकी शादी के बाद में, है ना। और जो जो वो सेक्स करता है अपनी वाइफ के साथ, तो क्या है, कई हार्मोन हार्मोन यानी रिसर्च में पता चला है, और ये सच्चाई भी है कि उसकी जो अंदर की जो असंतोष नाखुशी वाली भावना होती है वो रिलीज होती है, वो एक रिलैक्स महसूस करता है। जब वो सेक्स करके हटता है तो वो एक रिलैक्स महसूस करता है, यानी सेक्स करने का ताल्लुक सीधा उसकी खुशी के साथ है, खुशी से जुड़ा हुआ है। और शादी से पहले सेक्स की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, कपड़ों की प्रॉब्लम, बिस्तर की प्रॉब्लम, साफ सफाई की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, हर चीज की प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लमें सॉल्व होते ही उसकी ऑटोमेटिक भूख खुलना शुरू हो जाती है। जब उसे उसकी पसंद का मिलता है, जब उसे उसकी ये चिंता दूर हो जाती है कि अब वो घर जाएगा, तो जैसे ही वो घर जाएगा वैसे ही एक लड़की खड़ी होएगी, जब तक वो मुंह हाथ धोएगा, जब तक वो लड़की यानी उसकी बीवी खाना गर्म करने में, सलाद काटने में लग जाएगी। और पहले क्या था, उसको ये उम्मीद ही नहीं होती थी कि वो घर जाए, मुंह हाथ धोए, तो ऐसा कोई होगा कि वो जब घर जाएगा तो उठेगा बहन के रूप में, माँ के रूप में, या खाला के रूप में, कि वो उठे और उसके लिए खाना परोसने में, गरम करने में, तड़का लगाने में, या उससे पूछ ले कि खाना ऐसा है बघार लगा दूं, खड़ा हो जाएगा और करने लगेगा। और जब तक वो मुंह हाथ धो करके हट के बैठेगा बिस्तर पर, तब तक वो उसके सामने गर्मा गर्म खाना लाके रख दिया जाएगा और वो खा लेगा। और खाने के बाद उसको ये टेंशन नहीं है कि इसको उठा के भी खुद रखना है, पानी भी खुद पीना है, समझे। तो अब क्या है, उसकी चिंता दूर हो जाती है। चिंता, जैसे ही चिंताएं दूर होती हैं और संभोग करना शुरू करता है वो, वैसे ही उसके अंदर एक ताजगी आना शुरू हो जाती है। अब उसको कपड़े धोने की टेंशन नहीं है कि यार सारे कपड़े मैले हो गए। अब नशेड़ी करता क्या है कि जब तक उसके सारे कपड़े मैले नहीं हो जाएंगे, जब तक वो धोएगा नहीं। घर घर में बहन है, बहन से कह दिया भाई कपड़े धो दिए, मेरे कपड़े मैले हो रहे हैं, मैं संडे को मशीन लगाऊंगी जब धोऊंगी। अबे भाई संडे तक तो उसके फिर वो कैसे काम चलाएगा। बीवी है, बीवी से कह दो भाई कपड़े मैले हो रहे हैं, जरा कल तक कपड़े धो दियो, वो कल तक कपड़े धो देगी, सूख के उठा के रख भी देगी, और कह दो तो फिर वो प्रेस भी कर देगी। ठीक है, तो हर समस्या सुलझ जाती है उसकी। ठीक है, तो उसको फिर ऑटोमेटिक भूख लगनी शुरू हो जाती है। और वो धीरे 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 धीरे, देखा होगा तुमने कि शादी से पहले कई लड़के पतले थे, है ना, थोड़ा बोदे थे, और शादी के बाद उनमें शमाब आना शुरू हो गया। शादी के बाद उनके पुराने कपड़े टाइट होना शुरू हो गए, अब नए कपड़े बनाना शुरू कर दिए उन्होंने। ठीक है, एक अलग ही पर्सनैलिटी हो गई उनकी। कई के शादी के बाद पेट बाहर आने लग जाते हैं, देखा होगा तुमने, शादी के बाद पेट बाहर आ गए। और पहले उसका पेट इतना अंदर था कि वो इतना परेशान था कि लोग उसे ताना देते थे, अबे तेरा पेट तो बैठ बिल्कुल पेट से चिपका हुआ है, अतड़ियों से चिपका हुआ है, क्या खुशी नहीं है अंदर, पेट तो चिपकेगा ही, खाया जा ही नहीं रहा है उससे, पिया जा ही नहीं रहा है उससे, खुश है ही नहीं वो, है ना। जिंदगी में कुछ करने को है ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं है उसका, है ना, कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई याद करने वाला नहीं है ना, कोई प्यार करने वाला नहीं है ना, कोई ये करने वाला नहीं है, कोई वो करने वाला नहीं है, बस बेगानों की तरह जिंदगी जी रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह। भूख का ताल्लुक इससे भी होता है, उसका पेट बाहर आ जाता है। क्यों?
खाने को बहुत मिलता है, जो मर्जी खाने को मिलता है, जो चीज़ें उनने अपने यूजिंग में अतीत में नहीं खाई होंगी, अब वो चीज़ें खानी शुरू कर देता है। बकरा बना लियो और थोड़ी सी सेवइयाँ भी बना लियो। बकरा खाया, गरम गरम रोटी, गरम गरम बकरा और गरम गरम रोटी बना के दियो। जब मैं बैठ जाऊँ तो गरम गरम देना। क्या है, गरम गरम ज़्यादा खाई जाती है रोटी। जो 3 रोटी खाने वाला है वो 5 भी खा लेता है गरम गरम रोटी। समझ रहे हो? तो अब टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, एक तो टाइम टेबल बदलो, सूर्य उदय होने से पहले उठो, प्रार्थना मत छोड़ो, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग प्रार्थना तभी करते हैं जब हम दर्द में होते हैं। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे तो हम उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होंगे। समझे? मजदूर हैं, है ना, जो चुनाई करते हैं, सर पे पत्थर ढोते हैं, उनसे पूछो भूख क्या होती है ना। रिक्शा चलाने वाले जो पैडल रिक्शा चलाते हैं, उनसे पूछो भूख क्या होती है। समझे? उस गरीब व्यक्ति से पूछो जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, घरों में बर्तन धोती हैं औरतें, उनसे पूछो भूख क्या होती है। समझे? मेहनत करने वाले को भूख लगती है, मेहनत करने वाले को प्यास लगती है। समझे? और मेहनत करने वाले की जिंदगी अच्छी रहती है। मेहनत करो, काम करो, अपने कपड़े खुद धो, सूर्य उदय होने से पहले उठो, घर की सफाई करो, और हो सके तो जल्दी से इस लायक बनो, ईमानदारी को, विनम्रता को अपने व्यवहार में दिखाओ कि घर वाले तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करा दे कि हाँ, लड़का ठीक हो गया है, अब इसकी शादी करा सकते हैं, अब ये सेटल है, अब ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अब ये बेईमान नहीं है, अब ये धोखा नहीं देता, अब ये कमा के खा सकता है और खिला भी सकता है। तो जल्दी से शादी करो और नशा छोड़ो, बेईमानियाँ छोड़ो, बुरे काम छोड़ो और सिर्फ वर्तमान में जियो, आगे बढ़ो। ठीक है? बाकी बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, पूछो। मैं देखो सवाल पूछने वाले को ही जवाब देता हूँ और मुझे सवाल पूछने वाला बहुत अच्छा लगता है। पूछो मुझसे, अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं आप लोगों को वो जवाब ज़रूर दूंगा। वैसे तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं सभी सवालों के जवाब नहीं जानता। जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूँ, उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी, उन पर गौर भी करूँगा। यानी कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं परिपक्व नहीं हूँ। इस कार्यक्रम में यानी नशेड़ी कोई भी परफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से रिकवर नहीं है। समझे? आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में नहीं आई होगी ये बातें। धन्यवाद।